ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ षोडशो अध्यायम्। महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से पढ़ने याचना करना। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महेश क्रोधित हो उठा और उसने सारथी से कहा, 1000 गढ़ों से जुटे हुए ध्वजा तथा पटाखाओं से सुशोभित अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण सुंदर शक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने भी तक्षण रथ लाकर उसे कहा, हे राजन, सूचित करके ये रथ ला दिया गया। जो द्वार पर खड़ा है ये सभी आयुधों से समन्वित तथा उत्तम आस्त्रनों से युक्त हैं। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानव राज महिष मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में आऊँगा तो देवी मुझे शरंग युक्त महिष को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है। अर्थ आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेम युक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप में नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली व दावेंद्र महिष रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था। वह ऐश्वर्य संपन्न था। वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हाथ पहने तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए। रथ पर बैठा हुआ वह कांटेमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननीय सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मंदोन्मत्त दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। अनेक वीरों से घिरे हुए उसे दैत्य राज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्य को संयोग में ही प्राप्त होता है। वियोग में सुख होता ही नहीं। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है। मैं उन भेदों को बताता हूँ, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है और कहीं स्वभावतः संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अथवा मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया है। विविध विचारों से युक्त सीट वाले तथा प्रसंगवश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक संयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अत्युत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। हे कांटे, समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अत्युत्तम कहा गया है। अत्युत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य रूप वेश कुल शील गुण आदि में समता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यदि आप मुझ वीरों के साथ सहयोग करोगी तो आपको अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रत्न है उन सब का आप उपभोग करो अथवा इच्छा अनुसार उसका दान करो। अब आप मेरी पत्राणी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं आपका दास हूँ। आपके कहने से मैं देवताओं से वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आपको जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूँगा। हे विशाल नयने, अब आप मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूँ।
हे मधुर भाषिनी, मेरा मन आपके रूप पर मोहित हो गया है। हे सुंदरी, मैं आपको पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए इस समय आपकी शरण में आया हूँ। हे रंभोरु, काम बांध से आठ मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे कसोदरी, मैं आपका सेवक हूँ। मैं मर्म प्रेम सत्य वचन का पालन करूँगा, इसके विपरीत नहीं करूँगा। हे टमंटी नाना विधि आयुधों को त्याग कर मैं आपके चरणों में अवनत हूँ। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ। अर्थ आप मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु आपके समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम्राटगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज आपकी दासता स्वीकार करता हूँ। मेरी ओर देखो। व्यास जी बोले। ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर को हंसकर अनूप सौंदर्य में भगवती मुस्कान के साथ ये वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। हे विश्वात्मा, मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी कल्याण में ही प्रगति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के सहयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के सहयोग से साधारण लोई में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। मेरे मन में कभी भी विषय भूख की इच्छा नहीं होती। हे मन बुद्धि, आप मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त हो भी सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मुट्ठागार गुआ अंग का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो। शांति से ही आप सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है। इस बात को जानते हुए भी आप अज्ञानी क्यों बनते हो? आप देवताओं के साथ भेदभाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की आपकी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पुण्य शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने आपका नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपसे ये सत्य कह रही हूँ। आपने वाणी द्वारा स्वार्थ पूर्ण भाव प्रदर्शित किया है। अर्थ मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। अर्थ अब आप जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल 7 चलने पर ही सज्जनों में मृत्यु हो जाती है। इसी कारण मैं आपको जीवित छोड़ रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की इच्छा हो तो आप मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे माँ बाव, मैं आपको युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी बोले। भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित दानव पुण्य मधुर वाणी में मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली, आप युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु, शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके क्या आपके साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? हे सुंदर रंगों वाली, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा आप जहाँ से आई हो उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं आपके साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसीलिए आप पर प्रहार नहीं करूँगा। यह मैंने आपके लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसीलिए आप सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। सुंदर नेत्रों वाली, आप रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। हे ब्राह्मण, वैसे तो मैं आपको बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से आपसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। संयोग में सुख उत्पन्न होता है और वियोग में दुख। आप सुंदर रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो,
ये सब होते हुए भी आप में शत्रुता क्यों नहीं है, जिससे आप मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। इस तरह भोगों को छोड़ देने का प्रामस आपको किसने दिया? हे मधुर भाषिनी, ऐसा करके किस शत्रु ने आपको धोखा दिया है? हे कांटे, अब आप ये आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य में करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर आपको और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र शशि के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे आप मुझे जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांटे, न जाने मन बुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया, जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंच बाणों से आपको आहत नहीं कर रहा है। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी आपके ऊपर दयालु हो गया है और आपको अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। हे तीसरी चितवन वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसीलिए वह आपके ऊपर बाण न चलाता हो। अथवा यह भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसीलिए वह आपके ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा है। हे मृग चावक के समान नेत्रों वाले, मुझे त्याग कर आप मंडोदरी की भांति पश्चाताप करोगे। हे तवंगी, प्रतिरूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करके बाद में वह मंडोदरी जब कामार्थ तथा मोह से व्याकुल अंतम करण वाली हो गई है, तब उसने एक दूत को अपना पति बना लिया था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां पंचम स्कंदे महिष द्वारा देवी प्रबोधन नाम षोडशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।